केस डिस्कशन जो हम करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द एटॉपिक डर्मेटाइटिस ऑल्सो नोन एज एक्जिमा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज़। अब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पेशेंट की क्या होती है कि वो कहती है कि वो कहते हैं कि पेशेंट्स कहते हैं कि जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल फीमेल्स हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल तो कहती हैं जब मैं कपड़े धोती हूँ या बर्तन धोती हूँ तो उसके बाद हाथों पे ख़ारिश हो जाती है, शुरू हो जाती है, हथेलियों पे ख़ारिश शुरू हो जाती है, या इसके अलावा उसके पाँवों पे जो है जो पाम्स तलवे हैं, ठीक है, जिसको पाम्स एंड सोल्स, उनमें मोस्टली ख़ारिश होती है, अल्सरेशन हो जाती है, वो फटना शुरू हो जाते हैं इस तरह से। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस उन लोगों में ज़्यादा होता है। हाइजीन हाइपोथेसिस की बात करते हैं कि जिनको इन्फेक्शियस डिजीज़ेस ज़्यादा होती है ना उनके अंदर एलर्जिक डिजीज़ेस कम होती हैं, जिनके अंदर एलर्जिक डिजीज़ेस ज़्यादा होती हैं उनके अंदर इन्फेक्शियस डिजीज़ेस कम होती हैं। तो ये थोड़ा सा होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बचपन में करते हैं ना हाइजीन का ख्याल बच्चों के लिए कि इसको बिल्कुल भी कोई चीज़ ना लगे, साफ़ सुथरे रहें, तो फिर उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ कम होंगी, एलर्जिक डिजीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, ये जो इस तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, ठीक है। तो एटॉपिक डर्मेटाइटिस के लिए ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि सबसे पहला ट्रीटमेंट तो ये है कि जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम होती है उस चीज़ से आप दूर रहें। कि अगर आप कपड़े धो रहे हैं तो हाथों पे ग्लव्स पहन के धोएं। अगर आप जो है कर रहे हैं बर्तन धो रहे हैं तो हाथों पे ग्लव्स पहन के करें, ठीक है। तो कपड़े धोते वक्त या बर्तन धोते वक्त हाथों पर दस्ताने पहने। नो यूज़ अवॉइड सर्फ एक्सेल एक्सेट्रा फॉर लॉन्ड्री, और डोंट यूज़ सेफ गार्ड, डेटोल, लाइफ बॉय, ऑल द बैक्टीरियल सोप्स, इस तरह से ना। और इसका जो ट्रीटमेंट चलता है वो आपने हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेना है। उसमें आपके पास टॉपिकल स्टेरॉइड है और इमोलिएंट है। 14 दिन का ट्रीटमेंट है ये। बीटाडर्म ऑइंटमेंट लेनी है आपने, प्लेन वेस्लिन लेनी है, इन दोनों को मिक्स करना है बराबर मकदार में और मुतासरा जगह पर 2 हफ्ते के लिए लगाना है। साथ में जो इचिंग है उसके लिए एक एंटीहिस्टामिन लिखते हैं, टैप्रिजिक्स 10 mg की आती है, एक रात को लेनी है, 1 हफ्ते के लिए लेनी है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है कुछ कहते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो जाता है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है विंटर्स में मोस्टली ज़्यादा होती है, तो एटॉपिक डर्मेटाइटिस के केसेस भी बढ़ जाते हैं। और एटॉपिक डिजीज़ जितनी भी हैं लाइक ब्रोंकियल एस्थमा है, एटॉपिक डर्मेटाइटिस, ये बढ़ जाती हैं विंटर्स में विटामिन डी की कमी की वजह से। तो इस वजह से इन लोगों के अंदर आप जो है फिर विटामिन डी इंजेक्शन भी लिख देते हैं। इसको इंजेक्शन DX3 एक टीका 1 गिलास दूध में जो है आपने हर हफ्ते लेना है, एक दफ़ा 4 हफ्ते के लिए, ठीक है। सो विटामिन डी भी आप दे देते हैं फीमेल्स को मोस्टली, या विंटर्स का अगर केस है तो। इसके बाद जो है फिर हम बात करते हैं कि जो है बच्चों के अंदर मोस्टली ना एटॉपिक डर्मेटाइटिस का केस इस तरह से आता है कि स्किन बहुत ड्राई होना शुरू हो गई है, फेस की बाल थोड़े बूढ़े बूढ़े होना शुरू हो गए हैं और इस तरह से ना। तो स्किन हम देखते हैं तो उसके ऊपर इस तरह से होता है। तो जिंक डेफिशिएंसी की भी हो सकती है बच्चों में, तो जिंक फिर बच्चों के अंदर ऐड कर देते हैं, जिंक की इनटेक। तो दिस इज़ हाउ यू ट्रीट द पेशेंट ऑफ एटॉपिक डर्मेटाइटिस। सब मेरे पास पिक्चर्स तो ऐसा नहीं है एटॉपिक डर्मेटाइटिस की, लेकिन यू कैन सर्च इट इन द गूगल एंड सर्च के एटॉपिक डर्मेटाइटिस की लीजेंस किस तरह की होती हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू ऑब्वियसली differentiate it from the other dermatological diseases with the help of history and examination. So this is all about atopic dermatitis and its treatment.